राज नाम का एक लडडिचका था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बाग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उनसे अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तो तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राज राजी हो गया। जैसे ही रात हुई, दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राज अंदर चला गया और राज का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राज के दोस्त ने राज को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? राज ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने राज को बोला, तू बाहर आ जा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राज ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ा, तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी, मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राज का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राज अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद राज को नींद आने लगी और राज वही सो गया। अभी राज की नींद लगी ही थी कि उसे वहां पे पावधे से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। राज ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत पावधे से एक कब्र खोद रही है। राज ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकला और जंगली जानवरों की तरह आवाज करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के राज के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ राज चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ ढने लगी। तभी राज के साथ एक हादसा हो गया। राज का दोस्त राज का हाल चाल पूछने के लिए राज को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल राज के तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राज ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पालक झपकते ही वो चुड़ैल राज के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नजदीक देखकर राज का शरीर ठंडा पड़ रहा गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राज का हाथ पकड़ कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। राज बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा।